साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। इसका अगला भाग हम पढ़ेंगे बीए पार्ट सेकंड में पेपर द्वितीय का ये निबंध है। अब से पहले हमने पढ़ा था कि जिस समय जिस तरह के लोगों की मानसिकता होती है, जैसे लोगों के विचार होते हैं, जैसे लोगों के भाव होते हैं, या कहें कि जैसा समाज होता है वैसा ही साहित्य उस समय का होता है। तो आइए आगे देखते हैं। इसको आप यहाँ से देखिए, पैराग्राफ नंबर सेकंड। हमारे पुराने आर्यों का साहित्य वेद है। उस समय आर्यों की शैशव अवस्था थी, बालकों के समान, जिनका भाव, भोलापन, उदार भाव, निष्कपट व्यवहार वेद के साहित्य को एक विलक्षण और पवित्र माधुर्य प्रदान करते हैं। सबसे प्राचीन साहित्य वेद माने गए हैं। 4 वेद हैं संख्या में: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये पढ़कर रटकर याद किए जाते थे, तब लिपि का विकास नहीं हुआ था। तो आर्यों का सबसे प्राचीन साहित्य हो गया वेद। उस समय आर्यों की शैशव अवस्था थी, यानी वो बचपना था, यानी नए नए आर्य आए थे भारत में। आर्यों की सभ्यता का विकास शुरू हुआ था। बालकों के समान इनका भाव, भूलापन, एकदम से शैशव अवस्था थी, नया नया साहित्य का विकास हुआ था। निष्कपट व्यवहार वेद के साहित्य को एक विलक्षण तथा पवित्र माधुर्य प्रदान करते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर वेद महापुरुषों के हृदय का विकास था। वे लोग मनु और याज्ञवल्क्य के समान समाज के आभ्यंतरिक भेद, वर्ण, विवेक आदि के झगड़ों में पढ़कर समाज की उन्नति या अवनति की तरह तरह की चिंता में नहीं पड़े थे। ये जो मनु हैं और याज्ञवल्क्य हैं, ये बात करते हैं समाज में ऊंच नीच की, समाज में जातियों की बात करते हैं, जातियां हैं, वर्ण की बात करते हैं। जबकि लेखक ने साफ लिखा है कि इससे पहले जो आर्यों का साहित्य था, जिसमें आएगा वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में ऊंच नीच और जाति भेद और वर्ण भेद नहीं था। बाद के साहित्य में वर्ण भेद और जाति भेद शुरू हो गया। और ये 2 लेखकों के नाम हैं यहाँ पे, एक तो मनु है, एक याज्ञवल्क्य है। कणाद या कपिल के समान अपने अपने शास्त्र के मूलभूत बीज सूत्रों को आगे कर प्राकृतिक पदार्थ की छानबीन में दिन रात डूबे रहते थे। ऐसा काम वो नहीं करते थे। और न ही कालिदास और भवभूति और श्री हरि आदि कवियों के संप्रदाय के अनुसार वे लोग कामिनी के विभ्रम विलास और लावण्य लीला लहरी में गोते मार मार प्रमत्त हुए। न ही कालिदास के समान वो स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन करते थे। किस किस लेखक का नाम लिया है जिसको स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन करते हैं? जो कालिदास, भवभूति, हरि। कामिनी यानी जो काम पैदा करे, ऐसी स्त्री पैदा करे, ऐसी लड़की, स्त्री, युवती या नायिका कह सकते हो आप उसको। हाँ, कामिनी के विभ्रम विलास, जो कटाक्ष होते हैं, हाव भाव होते हैं, जो नायक को आकृष्ट करते हैं, उसके लिए आया है। कामिनी का लिख ही दिया, नायिका जो काम पैदा करे वो कामिनी। लावण्य लीला लहरी में गोते मार मार प्रमत्त यानी पागल हो रहे थे। लावण्य लीला लहरी यानी नायिका की हाव भावों पर, नायिका की अदाओं पर जो प्रमत्त हो रहे थे। प्रमत्त यानी जिसको आप कह सकते हो उर्दू में दीवाना, पागल। प्रातःकाल, प्रमत्त का अर्थ पागल, प्रेम में पागल। हाँ, इसको मिटाते हैं, आगे देखो। प्रातःकाल उदयोन्मुख सूर्य की प्रतिभा देख उनके सीधे साधे चित्त ने बिना कुछ विशेष छानबीन किए इसे अज्ञात और अजय शक्ति समझ लिया। इधर से सूर्य निकला, उनको लगा कि कैसी पावर है ये, तो सूर्य को एक देवता मान लिया। अजय शक्ति है ये, अज्ञात शक्ति है ये। इसके द्वारा वे अनेक प्रकार का लाभ देख कि सूर्य के निकलने से क्या क्या लाभ होता है। शिकार कर सकते हैं, उजाला हो जाता है, जानवरों से बच सकते हैं,
इसके द्वारा वे अनेक प्रकार का लाभ देख कानन स्थित विहंग कूजन समान कल कल रव से प्रकृति की प्रभात वंदना का साम गान गाने लगे। कानन यानी जंगल, विहंग यानी पक्षी, विहंग कूजन यानी पक्षियों का, कल रव आवाज़ें, समान कल कल रव यानी आवाज़, रव यानी स्वर। इसको आप लिख सकते हो आवाज़ भी। प्रकृति की प्रभात वंदना का साम गाने लगे। साम वेद, एक वेद का नाम है, तो उसके गीत वो गाने लगे। जल भार नत श्यामला मेघमाला का नवीन सौंदर्य देख पुलकित गात्र हो कृतज्ञता सूचक उपहार की भांति स्रोत का पान करने लगे। इसको देखो, जल भार नत, जल के भार से, नत यानी झुकी हुई, जल के भार से झुकी हुई श्यामला मेघमाला, श्यामल यानी काली काली, मेघमाला यानी बादल, काले बादल जो पानी के भार से झुके हुए हैं, यानी बिल्कुल काले काले बादल हैं जो झुके हुए हैं, पृथ्वी के पास आ गए हैं। मेघमाला यानी बादल का नवीन सौंदर्य देख पुलकित यानी खुश, गात्र यानी शरीर, पुलकित गात्र यानी खुशी से शरीर का झूमना हो, कृतज्ञता सूचक उपहार की भांति स्रोत का पान करने लगे। वायु जब प्रबल वेग से बहने लगी तो उसे भी एक ईश्वरीय शक्ति समझ लिया। ये जो हवा चल रही है और इतना तेज चल रही है और आंधियों जैसी चल रही है, तो ये भी एक पावर है, ये भी एक देवता है। तो उन्होंने वरुण देव के बाद में पवन देव, ऐसे देवता बना लिए उन्होंने। वे ही शब ऋक और शाम की पावन ऋचाएँ हो गई। और ये सब जब उसने गीत लिखे तो यही ऋग्वेद और सामवेद की ऋचा यानी स्रोत, मंत्र, ऋचा यानी मंत्र, तो यही सब ऋग्वेद के पवित्र मंत्र हो गए। उस समय अब के समान राजनीतिक अत्याचार कुछ नहीं था, इसी से उनका साहित्य राजनीति की कुटिल उक्ति युक्ति से मलिन नहीं हुआ। आज के जैसे राजनीति नहीं फैली थी, इसको नीचे कर दो, इसको ऊपर कर दो, इसके वोट काट लो, इसका प्रचार कर दो, इसका प्रचार मत करो। तो आज के जैसा ऐसा कुछ था नहीं। तो ऐसा नहीं था तो क्या था? इसलिए आज के समान की राजनीति से उनकी कविता मैली नहीं हुई थी। आज तो कविता में जो राजनीति घुस गई है उससे कविता में मलिनता आ गई है। तो साहित्य में ये मलिनता नहीं आई थी। हाँ, नए आए हुए आर्यों की नूतन ग्रंथित समाज के संस्थापन में सब तरह की अपूर्णता थी सही, पर सबका निर्वाह अच्छी तरह हो जाता था, सबका पेट भर जाता था। किसी को किसी कारण से किसी प्रकार का अस्वास्थ्य न था। आपस में एक दूसरे के साथ अब का सा बनावटी व कुटिल बर्ताव नहीं था। बनावटी व्यवहार नहीं था, कुटिल बर्ताव नहीं था। साफ लोग थे, सीधे लोग थे। इसलिए उस समय के वेद, उस समय साहित्य, उस समय का साहित्य क्या है? वेद में भी कृत्रिम भक्ति नहीं है, कृत्रिम सौहार्द यानी भाईचारा नहीं है, कृत्रिम वृत्ति आजीविका नहीं है, बनावट नहीं है, चुनाचुनी आदि चीज़ों ने स्थान नहीं लिया था, यानी ये सब चीज़ें नहीं थी। हाँ, क्योंकि तब ये चीज़ें, लोग सीधे थे तो समाज में भी नहीं था ऐसा, साहित्य में भी नहीं दिखाई देता। उन आर्यों का धर्म अब के समान गला घोटने वाला नहीं था। सबके साथ की खान पान थी, सब एक साथ खाते पीते थे। ऐसा नहीं है कि इस जाति वाले अलग खाएंगे पिएंगे रहेंगे, और सबके साथ खान पान और सहानुभूति थी। उनके बीच धार्मिक मनुष्य अब के धर्म ध्वजियों के समान दाम्भिक बन महाव्याधि सदृश लोगों के लिए गलग्रह नहीं थे। उनके बीच के जो धार्मिक लोग थे, जो पूजा पाठ करने वाले पुजारी थे, वो आज के समान जो धर्म की ध्वजा उठाने वाले बन रहे हैं, जो दाम्भिक यानी जो दंभ करने वाले, घमंड करने वाले बन गए हैं, जो रोग के समान है समाज के लिए, ऐसे नहीं थे। गलग्रह ऐसी बीमारी नहीं थे, गलग्रहण बीमारी। सीधाई, भोलापन और उदार भाव उनके साहित्य के एक एक शब्द से टपक रहा है।